है गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज से स्टार्ट हो रही है आपकी BCE इन IT क्लासेस। एक प्रोग्रामर कैसे बनते हैं और एक डेवलपर के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है बनने के लिए, और उसका एक शुरुआती स्टेज जो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपन आज वहाँ से फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा HTML। मैंने बता भी दिया था दोस्तों कि जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, HTML होने वाला है। अब जो आपका HTML है उसको मैं आपको 4 लेवल के अंदर आपको डिसाइड करके पढ़ाऊंगा। 4 लेवल होंगे, बेसिक लेवल से लेके आपको प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको फाइनली उस पर पता चल जाएगा, एक कोडिंग भी सीख जाओगे अच्छी तरह से पूरी, और एक प्रोग्रामर का जो स्टेज क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कुछ करना होता है अपन को एक वेबसाइट के लिए, सब कुछ आपको उस HTML के बारे में पता चल जाएगा। HTML सिखाऊंगा आराम से बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनना। लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक आपका जो HTML है उसको मैंने डिसाइड किया है कि मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक पढ़ाऊंगा आपको। और कहाँ से पढ़ाऊंगा? बेसिक लेवल से लेके आपको प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा। किसमें? आपको HTML के अंदर। अब ध्यान से सुनना होगा। HTML क्या होता है अभी बात करेंगे। अब आपके लिए 3 इंपॉर्टेंसी मैंने डिसाइड किए, ध्यान से सुनना उनको एक बार। एक होता है HTML और एक होता है CSS, एक होता है JS। यानी कि एक वेबसाइट के लिए ये 3 इंपॉर्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक google.com है तो गूगल का सबसे पहले का होम पेज दिखाई देता है अपन को, उसका फ्रंट का। बाद में अपन किसी बटन के ऊपर जाते हैं, वो कौन तैयार करता है? उसका पहला जो होम पेज है अपन को दिखता है वो कौन तैयार करता है, और वो वर्क कैसे करता है वो बटन, उसका पीछे का लॉजिक क्या है, वो कौन काम करता है, इनके बारे में अभी मैं समझा दूंगा आपको। आराम से ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना। देखो, जो HTML होता है वो आपका एक स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार करता है। स्ट्रक्चर का मतलब एक ढांचा होता है। मान लो google.com है तो उसका पहला आपको होम पेज दिखेगा। वो होम पेज कौन तैयार करता है? आपका HTML तैयार करता है। ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब जो google.com है उसके ऊपर बटन लगे हुए होते हैं, वो बटन कौन लगाता है? वो CSS के द्वारा बटन लगाए जाते हैं। स्टाइल, उन बटन की शेप क्या होगी वो कौन देता है? CSS देता है। अब ध्यान से सुनना, उस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्या इंटरफेस ओपन होना चाहिए, वो लॉजिक कौन कंडक्ट करता है? वो आपका कंडक्ट करता है JS, जिसको आप जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। आपको अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेके जोड़ता हूँ, 2 एग्जाम्पल दूंगा अपनी डेली लाइफ के, ध्यान से सुनना। जैसा अपना घर है, बिल्डिंग अपनी मकान है, तो उसके लिए अपने को एक नक्शा तैयार करना पड़ता है। वो घर कैसा तैयार होगा, ठीक है, उसके बाहर का ढांचा कैसा होगा, वो कौन तैयार करेगा? आपका HTML तैयार करेगा। बाद में उस घर के अंदर कौन सा कमरा कौन सी जगह होगा, और जो स्विच होगा उसकी शेप कैसे होगी, उसका कलर कैसा होगा, जो घर का जो कलर है अंदर से वो कैसा होगा, किचन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी जगह क्या लगवाना है, वो आपको स्टाइल कौन देगा? वो आपकी स्टाइल देगा CSS देगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, उसके अंदर स्विच भी होगा घर के अंदर। वो स्विच जो अपना बल्ब होता है वो लगाना है, बटन लगा दिया, स्विच लगा दिया। अब वो जब तक वो जलेगा नहीं, वायरिंग नहीं करेंगे तो जलेगा भी नहीं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, बटन होगा उसको स्टार्ट करेंगे, फैन चलेगा क्या? नहीं चलेगा जब तक उसकी पीछे का काम नहीं करेंगे। जैसा घर के अंदर अपन वायरिंग करते हैं, उसकी किसके अंदर? दीवार के अंदर वायरिंग होती है, वो लॉजिक बिल्ड कौन करेगा? अपन जैसा बटन को प्रेस करेंगे तो क्या चलना चाहिए? पंखा चलना चाहिए, बल्ब जलना चाहिए। ये पीछे का जो बिल्ड जो तैयार करता है, जो पीछे का जो बैकएंड होता है, ये कौन तैयार करता है? ये JS, यानी कि जो लॉजिक कौन लगाता है इसके पीछे का? वो JS लगाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा HTML, CSS और JS क्या होती है। अपनी एक बाइक है, उस बाइक के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे? वो कौन तैयार करेगा? HTML तैयार करेगा। बाइक का बाहर का स्ट्रक्चर वो कैसी होगी, वो HTML तैयार करेगा। ध्यान से सुनना, उस बाइक में बल्ब कौन सी जगह होगा, किस शेप का होगा, उस बाइक की डिज़ाइन कैसे देनी है, वो कौन तैयार करेगा? अपना CSS तैयार करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, वो गाड़ी चलेगी कैसे, उसका जो इंजन होगा वो काम कौन करेगा? इंजन का जो लॉजिक लगेगा वो JS लगाएगी। वो गाड़ी चलेगी कैसे, पटरी पे दौड़ेगी कैसे वो गाड़ी, यानी कि जो अपना बैकएंड होगा JS का, वो कौन होगा? उस गाड़ी का इंजन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। HTML, CSS और एक JS एक वेबसाइट में क्या काम करती है। जैसे अपनी एक वेबसाइट लेते हैं YouTube.com,
youtube.com। जैसा अपन यूट्यूब को ओपन करेंगे, पहला अपन गूगल में डालेंगे youtube.com। जैसे youtube.com ओपन हुआ तो आपको सबसे पहले यूट्यूब का होम पेज दिखाई देगा, वो आपका HTML से तैयार हुआ होता है। बाद में जो HTML में बटन्स होते हैं लगे हुए हैं, सब्सक्राइब का बटन होता है, लाइक्स का बटन होते हैं और डिसलाइक के बटन्स होते हैं, कमेंट बॉक्स होता है और लोगो होता है एक यूट्यूब का। वो स्टाइल्स कौन तैयार करता है? CSS तैयार करता है। अब ध्यान से सुना, जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन के ऊपर दबाओगे वो काम करेगा, सब्सक्राइब होगा। लाइक पे बटन में दबाओगे वो लाइक होगा, कमेंट के बॉक्स में डालोगे तो कमेंट होगा। यूट्यूब पे अपन प्रेस करेंगे तो यूट्यूब ओपन होगा। वो लॉजिक बिल्ड कौन करता है? JS बिल्ड करता है। आई होप मैंने इतने आपको एग्जाम्पल्स दे डेली लाइफ के, आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं अपन शुरुआत से कि HTML। पहली बात तो अपन HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS की क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। आई होप आपको यहाँ दिख भी जाएगा, लिखा हुआ होगा, ठीक है। और जो JS होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको साइड में आपको दिख रहा होगा कि होम जो आपका HTML है वो लेआउट और स्ट्रक्चर तैयार करता है। CSS है वो एक आपका स्टाइल तैयार करता है, और जो लेआउट और जो स्ट्रक्चर होगा वो HTML तैयार करेगा, और जो JS होगा वो आपको क्या तैयार करेगा? लॉजिक तैयार करेगा। आपको 3 इमेज दिख रही होगी साइड के अंदर, कौन सा क्या तैयार करता है आपको इमेज इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब अपन अगली तरफ चलते हैं। देखो, जो HTML होता है उसकी फुल फॉर्म भी होती होगी, बिल्कुल होती है दोस्तों। क्या होती है? पूरा एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, सभी चीज़ें आपको मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा पहली चीज़, और बोल के हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा, दोनों चीज़ें बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आई होप इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, सभी चीज़ें। लेकिन याद रखना, इस आप लेट्स स्टडी के ऊपर आए हो तो आपका मकसद एक होना चाहिए कि डेवलपर, एक प्रोग्रामर बनते कैसे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बना के छोड़ के जाऊंगा और आपको फाइनली बेसिक से प्रो लेवल तक भी लेके जाऊंगा। HTML पूरा सिखाऊंगा आपको, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसका लॉजिक, उसकी स्टाइल्स कैसी दी जाती है, सभी अपन बात करेंगे बाद में। फिलहाल HTML की बात करेंगे। HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर एंड वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। इसका मतलब समझ में आया कि जो HTML है वो वेब पेज डिज़ाइन करने के काम में आता है। इस लाइन का मतलब ये है, तो आप समझ लीजिएगा। आगे देखना, नीचे जस्ट जाओगे तो द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग्स। जो HTML होता है, जो क्या होता है, जो HTML होता है उसके अंदर उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए वेबसाइट को अपन HTML को क्या करते हैं? HTML टैग्स के कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। HTML टैग्स के कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको समझ में आया, लेवल 1 से लेवल 4 तक, बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक बताया जाएगा HTML होता क्या है। अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है HTML, CSS और JS कैसे काम करेगी और कैसे तैयार करना है। और आपको जो याद रखना, जो आपको HTML जो सिखाऊंगा वो आपको नोटपैड में नहीं सिखाया जाएगा, पहली चीज़ बता रहा हूँ। और याद रखना, एक चीज़ सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ कर रहा हूँ कि जो आपको जितना भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, HTML हो, CSS हो, जावा स्क्रिप्ट हो और C हो, C++ हो, पाइथन हो, जितनी भी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी सारी की सारी डेस्कटॉप साइट्स के ऊपर पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पढ़ा सकता हूँ, बट वहाँ पे हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके मैं बताऊँगा और सारी आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देगी सभी चीज़ें, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नोटपैड में .txt के नाम से फाइल बनती है, बट अपन इसके अंदर काम नहीं करेंगे HTML का। काफ़ी डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स जब स्टेज बाय स्टेज पढ़ाते हैं तो नोटपैड की सजेशन करते हैं। आई होप आप कर सकते हो नोटपैड में भी, मैं मना नहीं करूँगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको एक VS कोड, जिसको आप विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से जानते हो, अपन कोड करेंगे VS कोड के अंदर इस पूरी HTML को। और अच्छे से आप अगर VS में काम करना चालू कर दोगे ना HTML को, और आप आगे CSS JS पढ़ोगे ना, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख जाओगे। आपको कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लॉजिक बिल्ड कराऊंगा, माइंड में सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप VS कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक होगी, उसको क्लिक करके आप VS कोड, जिसको आप विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब अपन 1 मई को अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, रेगुलरली 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लासेस। मैं आपको ये छोटा सा एक
वीडियो जो आपकी क्लास थी वो लेने आया था कि आपको बता दिया मैंने कि क्लास स्टार्ट हो गई 1-2 दिन में, तो मैं आ नहीं पाया, किसी कारणवश फंस गया था, तो मैं आज आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो VS कोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उसको जाके क्लिक करके आप VS कोड के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हो कि आप एप्पल वाले किसको डाउनलोड करें और अपने जो सिंपल वाले लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, वो कैसे डाउनलोड करें। दोनों आपको इंटरफेस दिखाई देंगे, वहाँ पे आइकन बटन होंगे, दोनों पे जाके आराम से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट वहाँ पे ओपन होंगी VS कोड को डाउनलोड करने के लिए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड ही करना है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो अगली क्लास आएगी 1 मई को, उसमें डाउनलोड करके उसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है सभी चीज़ें बता दूंगा। पूरे डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देगी, ना कि इस बोर्ड के ऊपर। आपको पूरी की पूरी चीज़ें आपको उस डेस्कटॉप साइज के ऊपर पूरी की पूरी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। द कीप लर्निंग, द कीप एक्सपीरियंस।